हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप दैट यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लग रहा है? हमने इसके पहले ज्योग्राफी के वीडियो बनाए हैं, आप लोग उसको देखिए, बताइए कैसा लग रहा है। आप नहीं देखे हैं तो। और इस वीडियो में जो है हम क्लास 6 की सोशल साइंस चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसमें चैप्टर का नाम है द ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। सो हमने प्रीवियस वीडियो में, जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में मैं लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। हमने लैटिट्यूड्स को डिस्कस कर दिया है। अब इस वीडियो में जो है मैं लॉन्गिट्यूड्स की स्टडी करेंगे हम लोग। उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो है हमें रेफरेंस लाइन की जो जरूरत पड़ेगी, किसी भी लोकेशन को, प्लेस को प्रिसाइजली लोकेट करने के लिए हमें जो है मिनिमम जो है 2 रेफरेंस पॉइंट चाहिए, रेफरेंस लाइन चाहिए। जैसे हमने लैटिट्यूड डिस्कस कर लिया, रेफरेंस लाइन पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स हो गया, इक्वेटर को भी डिस्कस किया। अब जो है हमने तो पैरेलल्स डिस्कस कर लिया कि हम किसी पैरेलल को प्लेस को डिसाइड कर लेंगे कि हम उस पैरेलल पर है, लेकिन प्रिसाइजली उस पैरेलल पर वो प्लेस कहाँ है उसके लिए हमें जो है थर्ड रेफरेंस लाइन चाहिए। इक्वेटर और पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स के अलावा थर्ड रेफरेंस लाइन चाहिए, दैट इज कॉल्ड द मेरिडियन। हाँ, दैट इज कॉल्ड द मेरिडियन, और उसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। माई सेल्फ वीरेंद्र कुमार एंड यू आर वाचिंग हीरक IAS यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है। और हम लोग जो है डिटेल में स्टडी करते हैं लॉन्गिट्यूड की, क्या होता है लॉन्गिट्यूड। तो बच्चों, जैसा आप देख सकते हैं कि जो है लॉन्गिट्यूड्स एक इमेजिनरी लाइन है। हमारे अर्थ के मॉडल को, जिसको ग्लोब कहते हैं, उस पर एक इमेजिनरी लाइन बनाई गई है। एक नहीं, कई लाइन है, लॉन्गिट्यूड्स हैं। और उसको जो है हम कैसे ड्रॉ करते हैं, उसका क्या जो है पूरा एजम्पशंस हैं, देखेंगे, ठीक है। तो एज पर योर टेक्स्ट, टू फिक्स द पोजिशन ऑफ ए प्लेस it is necessary to know something more than the latitude of that place. You can see, for example, that Tonga Islands in the Pacific Ocean and Mauritius Island are situated on the same latitude, that is 20 degree south. तो ये दोनों एक प्लेस है, टोंगा एंड मॉरिशस आइलैंड्स हैं, और दोनों ही बाय चांस जो है एक ही लैटिट्यूड्स पर, साउथ वाले लैटिट्यूड पर प्लेस्ड हैं, सिचुएटेड हैं, दैट इज 20 डिग्री साउथ, राइट। तो अब आप ये सोच सकते हैं भाई, दोनों प्लेस टोंगा और मॉरिशस जो है एक ही लैटिट्यूड पर है, 20 डिग्री पर है साउथ में, तो हम कैसे जानेंगे कि वो कहाँ है? तो उसके लिए भाई क्या जरूरत है कि आपको जो थर्ड रेफरेंस लाइन हो, जो उसको क्रॉस कर रही हो, जो पॉइंट को हमें प्रिसाइजली बता दे, उसकी जरूरत है। तो हम आपको जो है दिखाएंगे अपने ग्लोब में कि कैसा दिख रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो बच्चों, मैंने ग्लोब को ओपन किया है। देखिए, आप देख सकते हैं कि टोंगा आइलैंड, ये देखिए टोंगा आइलैंड जो है आपका ग्लोब पे कहाँ है, आप देखिए, आप देख सकते हैं ये जो हमारा ग्लोब है, ये जो है टोंगा आइलैंड जो है न्यूजीलैंड में पड़ता है। तो न्यूजीलैंड के पूरे जो है नॉर्थ में है टोंगा आइलैंड। आपका टोंगा आइलैंड यहाँ पर है, देखिए, ठीक है। तो आप वैसे मॉरिशस जो है, आप देखेंगे इस ग्लोब को यदि हम रोटेट करते हैं तो मॉरिशस जो है आपका यहाँ है। तो आपका जो है ये मॉरिशस है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ मॉरिशस है, ये मॉरिशस आइलैंड है। और सिमिलरली जो है हमारा टोंगा आइलैंड जो है इधर है, देखिए, ये देखिए टोंगा आइलैंड।
देख सकते हैं ये। तो आपका ये जो है मॉरिशस है, और दूसरी तरफ ये टोंगा आइलैंड है, यहाँ न्यूजीलैंड के ऊपर, यहाँ पर। ठीक है, देख लीजिए। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया टोंगा आइलैंड है, तो हमारा ये पॉइंट ये है कि जब दोनों ही प्लेस एक ही लैटिट्यूड पर हैं तो हम प्रिसाइजली कैसे डिसाइड करेंगे। तो आप देखिए, उसके लिए हमें जो है थर्ड रेफरेंस लाइन की जरूरत पड़ रही है। आप देखिए, तो वो थर्ड रेफरेंस लाइन जो है, हम जो है क्या होगा, मेरिडियन होगा, जिसको मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। आप देखिए, जैसे हम इसको रोटेट कर रहे हैं तो आपका जो है ये टोंगा आइलैंड यहां है, उसके बाद आपका मॉरिशस देखिए यहां है। ये एग्जैक्ट जो है आपको हम जो है एक, ठीक है, हाँ ये आप देख सकते हैं टोंगा आइलैंड, और ये है हमारा मॉरिशस, और ये है टोंगा आइलैंड। दोनों जो है 20 डिग्री क्या है, साउथ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड पे हैं। तो इनको जो है आप देख सकते हैं कि दोनों जो है एक ही लैटिट्यूड पर होने के बावजूद भी दो डिफरेंट लोकेशन है इनकी। तो एग्जैक्टली इनको कैसे हम लोकेट करेंगे, सो विल टेक द थर्ड रेफरेंस लाइन दैट इज द मेरिडियन लॉन्गिट्यूड। सो इनका लॉन्गिट्यूड जो है अलग अलग है, तो वो लॉन्गिट्यूड क्या है, तो अब हम पढ़ेंगे कि लॉन्गिट्यूड जो है इमेजिनरी रेफरेंस लाइन है, जो कि हाफ सर्कल होता है। ठीक है, हाफ सर्कल होता है, और जो ये इमेजिनरी सर्कुलर लाइन हाफ सर्कल ये पोल से पास करता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल से। तो आप यदि हम इसमें जो है नंबर ऑफ सर्कल्स खींचे तो हम जो है कितने 1 डिग्री के सेपरेशन पर सर्कल खींच सकते हैं, 360 सर्कल खींच सकते हैं, क्योंकि हमारा पूरा जो है 1 डिग्री का खींचेंगे तो 360 खींच सकते हैं। और इन्हीं की मदद से ये हमारा ये मेरिडियन होगा, और लॉन्गिट्यूड जो है इनका अलग अलग है ये लाइन का, और इनको जो है ये हमारा यदि मान लीजिए ऐसे हम लैटिट्यूड खींचें तो कोई ना कोई लैटिट्यूड को ये क्रॉस करती हैं। ठीक है, तो इससे हम इजिली जो है प्लेस का हम कोऑर्डिनेट या लोकेशन जो है प्रिसाइजली जो है डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, so now in order to determine locate them precisely we must find out how far east or west these places are from a given line of reference running from the north pole to the south pole। तो हम किसी भी पॉइंट का एग्जैक्टली प्रिसाइजली लोकेशन पता करने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि वो जो है लोकेशन पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड पर तो है, मगर वो ईस्ट या वेस्ट में किधर है। ठीक है, रेफरेंस लाइन से कोई एक रेफरेंस लाइन है जिससे हम एक उसके ईस्ट है कि इसके वेस्ट है, तो हम वेस्ट में है या ईस्ट में है, तो वो रेफरेंस लाइन हमें क्या कहते हैं, तो वो रेफरेंस लाइन जो है ग्रीनविच मेरिडियन कहते हैं उसको। ठीक है, और इसको मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं सारे, ये जितने हमारे हाफ सर्कल हैं इनको क्या कहते हैं, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। और जो एक एग्जैक्ट जो पार्टिकुलर मेरिडियन लेते हैं उसको जो है ग्रीनविच मेरिडियन कहते हैं।
और उसकी जो है वैल्यू 0 डिग्री देते हैं। चलिए देखते हैं इनका प्रॉपर्टीज क्या होता है। दीज मेरिडियंस आर मेजर्ड इन डिग्री। इनका जो है मैंने बताया कि जो है इनका डिग्री मेजर करते हैं। मान लीजिए ये 0 है, ये 30 है, तो ये कितना हो गया 15 हो गया। ठीक है, तो ये 15 का हो गया। तो इसमें जो है दोनों के बीच में जो है जो मेरिडियन है अंतर कितना है, 15 डिग्री का अंतर है। 15 डिग्री का अंतर है, इनका हाफ करेंगे तो 7.5 होगा। तो ये जो है डिग्री में मेजर करते हैं मेरिडियन की, इनका सेपरेशन जो है डिग्री में होता है। ठीक है, ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इनटू सेकंड्स। तो आप जानते हैं कि भाई 1 डिग्री जो है 60 मिनट्स होता है और 1 मिनट जो है कितना होता है 60 सेकेंड्स होता है। ठीक है, ये एंगुलर डिस्टेंस है। ठीक है, आप स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं या सुना होगा। तो ये एंगुलर इसका मेजरमेंट है। तो इनका जो है एक्चुअली आपको ये बात भी समझना चाहिए। मान लीजिए आपका ये सर्कल है, तो हम स्फेयर की जब बात करते हैं तो हम उसको 2D में यहाँ सर्कल बना रहे हैं। तो कोई प्लेस जो है एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, ये देखिए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एंगल से मेजर कर सकते हैं कि भाई मान लीजिए आपका ये ओरिजिन है पॉइंट, ये कोई P1 है, ये P2 है, तो दोनों के बीच में कितना एंगल है हम डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, आप यदि आप इसको स्फीयर को सोचते हैं तो वो स्फीयर जो है उसका जो है स्फीयर का सेंटर होगा, और सेंटर से यदि हम लाइन खींचे स्फीयर के सरफेस पे तो 2 रेडियल डिस्टेंस होगी। ये मान लीजिए एक ये हो जाएगा और दूसरा जो है नेक्स्ट आएगा ये। तो इनके जो ऐसे आएंगे, सेंटर से 2 लाइन ऐसे आएंगी, तो इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है वो यही तो होगा। ठीक है, तो आप जो है स्फीयर पर 3D में ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि भाई उसके सेंटर है स्फीयर का, वहां से जो है हमें जो है सरफेस पर, स्फीयर के सरफेस पर पॉइंट लोकेट करना है। तो एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तो दोनों में एंगुलर सेपरेशन कितना है। ठीक है, उसी को हम मेजर करते हैं। तो हम इसको डिग्री मेजर कर सकते हैं, आर्क लेंथ में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पाई रेडियन जो होता है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री कन्वर्सन है। ठीक है, तो आप जो है इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपका स्फेरिकल सरफेस के लिए मेजरमेंट होता है, जिसको हम ये कन्वर्सन फार्मूला से कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 डिग्री 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकेंड। तो हमारा जो मेरिडियन है फ्लैंक्ट्यूड्स है वो सेमी सर्कल है, जो कि हमारे अर्थ के पोल से पास करते हैं, दोनों नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो ऐसे जो है हम टोटल कितने मेरिडियन खींच सकते हैं 1 डिग्री के 360 खींच सकते हैं। तो भाई आपको कहां से चले, कौन से मेरिडियन को हम फिक्स करें, क्योंकि ये सारे जो मेरिडियन का लेंथ है वो सबका सब कितना डिग्री का है 180 डिग्री। वहां से वहां तक सबका लेंथ 180 डिग्री है। तो अब हम नंबरिंग नहीं कर सकते, सबका जो है एक सभी एक जैसे हैं। तो इसके लिए जो है हम एक जो है पार्टिकुलर जो है मेरिडियन को फिक्स कर लेंगे कि भाई हाँ ये मेरिडियन इस पार्टिकुलर जगह से जाएगा, वही उसी को हम रेफरेंस लाइन लेंगे और उसी के रेफरेंस में हम जो है बाकी प्लेसेस की मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, तो वो प्लेस कैसे डिसाइड हुआ, तो जब ये चीजें चल रही थी हमारे विश्व में कि भाई कौन से रेफरेंस लाइन को फिक्स किया जाए, तो ये डिसाइड हुआ कि भाई उस समय जो है सारे कंट्री ने एक कन्वेंशन पर डिसाइड किया कि भाई हम जो है यहां से जाने वाले कौन सी जगह पे, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी से जाने वाले मेरिडियन को हम लोग जो है, जो ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है उस जगह से जाने वाले मेरिडियन को हम जो है पार्टिकुलर रेफरेंस मेरिडियन लेंगे, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, प्राइम मेरिडियन दिया। इसको प्राइम मेरिडियन कहेंगे। और ये मेरिडियन जो है यूके लंदन में ग्रीनविच प्लेस से पास करती है, इसलिए इसको ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं। ठीक है,
तो ये मेरिडियन ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या देंगे, 0। इसको कह दिया कि भाई 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ये कितना है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। तो अभी आपको हम ग्लोब में दिखाएंगे अपने कि जो है 0 डिग्री, ये देखिए इसमें भी दिया है बुक में आपके कि ये 0 डिग्री मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन खींच रखा है इन्होंने, ये ठीक है। तो आप बच्चों, तो आप ये देख रहे हैं कि जब हमने एक मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड को फिक्स कर लिया, दैट इज पासिंग थ्रू द ग्रीनविच, तो उसको हमने 0 वैल्यू दे दिया। वैसे ही जस्ट उसके अपोजिट, जो ये ग्रीनविच मेरिडियन यदि दे दिया, उसके अपोजिट वाले मेरिडियन को 180 डिग्री पर होगा, वो जस्ट उसका अपोजिट। क्यों, तो ये जो 0 डिग्री और 180 डिग्री उसके जस्ट अपोजिट में, ये दोनों मिलके जो है अर्थ को जो है 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देते हैं। तो एक पर्सन को वेस्ट में कहेंगे, एक पर्सन को ईस्ट में कहेंगे। तो वेस्ट हाफ हो गया, ईस्ट हाफ हो गया। जैसे कि हमारा इक्वेटर जो है अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, तो उसके अपर वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, और उसके डाउन वाले पोर्शन को, बॉटम वाले पोर्शन को क्या कहते हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। वैसे ही यदि हमारा मेरिडियन है, ग्रीनविच मेरिडियन है, वो जो है ग्रीनविच मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन दोनों मिलकर जो है अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते हैं, ईस्ट एंड वेस्ट। तो वेस्ट वाले पोर्शन के लिए हम जो है वेस्टर्न के लिए W यूज करेंगे, और ईस्ट वाले पोर्शन के लिए E यूज करेंगे फॉर नोटेशन पर्पज ओनली, ठीक है। तो आप अभी देखिए, हाँ, 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियंस आर ऑन द सेम लाइन। तो आप ये देखिए, इस ग्लोब में देखिए, ये हमारा 0 डिग्री मेरिडियन सामने है, उसके अपोजिट 180 डिग्री है। जब हम 0 डिग्री मेरिडियन से वेस्ट में चलेंगे, कितना, 180 डिग्री, तो वही लाइन आएगी। जब हम 0 डिग्री मेरिडियन से ईस्ट में चलेंगे 180 डिग्री, तो वही लाइन आएगी। इसका मतलब 180 डिग्री वेस्ट एंड 180 डिग्री ईस्ट फ्रॉम द ग्रीनविच मेरिडियन, द लाइन इज सेम, ठीक है। तो अब हम इनकी मदद से ये जो हमारा मेरिडियन हमने खींच रखा है, इस मेरिडियन से, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड की एंड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड की हेल्प से हम चाहें तो किसी भी प्लेस को लोकेट कर सकते हैं। और ये एक जो है ग्रिड पैटर्न बनाता है। ग्रिड पैटर्न जैसे आप 2 डायमेंशनल में आप देख सकते हैं कि जो है ये ऐसा ग्रिड पैटर्न बनाता है। तो हम किसी भी, ये हमारा जो है वर्टिकल लाइन जो है मेरिडियन जैसा हो गया, और हॉरिजॉन्टल लाइन जो है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड हो गया। तो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, और इस पॉइंट को हम इजिली जो है लोकेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है लैटिट्यूड हो गया और लॉन्गिट्यूड हो गया, ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रहा है। सो फॉर एग्जांपल, धुबरी इन असम इज सिचुएटेड एट 26 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो आप ये बताइए, जब इसको लोकेट करना होगा तो क्या करेंगे, हम पहले क्या करेंगे, 26 डिग्री नॉर्थ पे जाएंगे। भाई हमारा 26 डिग्री नॉर्थ कहाँ होगा, यहाँ होगा, ये 20 और 40 के बीच में कहीं होगा, ठीक है ना। तो 26 डिग्री नॉर्थ होगा यहाँ, ये इसका, ये हमने क्या किया, डिसाइड कर दिया कि भाई हमारा 26 डिग्री नॉर्थ वाला लैटिट्यूड मिल गया। अब हमारा लॉन्गिट्यूड कितना है, 90 डिग्री ईस्ट है। तो 0 से हम 90 डिग्री ईस्ट की तरफ चलेंगे, तो हमारा क्या होगा, वो इंडिया में असम में जो है हमारा डुबरी मिलेगा। तो चलिए हम दिखाते हैं जो है आपको लोकेट करके डुबरी, ठीक है ना। देखिए, तो बच्चों आप देख सकते हैं कि जो है हमें जो है पता करना है कि डुबरी कहाँ है। तो आपका ये डुबरी जो है निकल के आ गया ग्लोब के ऊपर, आप आसानी से समझ सकते हैं इस चीज को। देखिए, यह हमारा डुबरी है, ये अभी पहले ग्लोब को समझिए, फिर डुबरी को हम देखेंगे। ये हमारा ग्लोब है। अभी जो है नाइट के 7:52 हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जो है डुबरी जो है इंडिया में कहां पर है, असम में है। इसको हम जूम कर रहे हैं,
ये देखिए, ये है डुबरी। ठीक है, तो इसका जो है लैटिट्यूड जो है और लॉन्गिट्यूड जो है पता है। मान लीजिए इसका कह रहे हैं कि जो है 26 डिग्री नॉर्थ है एंड 90 डिग्री ईस्ट है। तो क्या ये सच है? देखिए, ये जो है हमारा डुबरी जो है, आप देख सकते हैं हमारा ग्रीनविच मेरिडियन कहाँ है, इधर पीछे। ठीक है, ये ग्रीनविच मेरिडियन है जो कि पास हो रहा है। तो आप ये देखिए, आपको आसानी से जो है समझ में आ जाए। देखिए, ठीक है, अब आप खुद देख सकते हैं कि जो है अब भी जो है हम यहां से वीडियो बना रहे हैं। आपको जो है ये यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी है? 90 डिग्री ईस्ट धुबरी, हमसे थोड़ा आगे। ठीक है, ये जो हमारा मेरिडियन होगा, यहां से यदि हम यहां खींचे तो ये ग्रीनविच मेरिडियन है। ठीक है ना, और ये ग्रीनविच मेरिडियन से 90 डिग्री ईस्ट में हमारा क्या है? डुबरी है। ठीक है, हमारा जो है असम में यहाँ डुबरी है। तो आपको दिखाया जो है ये हमारा कैसे मेजर कर रहे हैं। ये रेफरेंस लाइन हमारे ग्रीनविच मेरिडियन है, वहां से 90 डिग्री ईस्ट ले रहे हैं। और किस पर ले रहे हैं वो तो हमने पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड 26 डिग्री नॉर्थ हमने पहले ही ले लिया है। तो हमारा ये पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड 26 डिग्री नॉर्थ है, यहां से यहां तक जा रहा है ये तो अर्थ के ऊपर। तो हमारा जो है ये 26 डिग्री नॉर्थ है, और हमारा यहां से ग्रीनविच मेरिडियन से ये टोटल डिस्टेंस कितनी है? 90 डिग्री। तो हम जो है इजीली जो है लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, सो हम इसको जब हम ये खींचेंगे, देखिए, तो अभी आपको हाँ, अभी हमको अब जैसे मान लीजिए हमने ये सर्कल ले लिया। ठीक है, अब हमने यहाँ सेंटर है हमारा, ये मान लीजिए यही वाला वो हमारे ये ग्रीनविच मेरिडियन है। ये 0 डिग्री, 0 डिग्री क्या है? ग्रीनविच मेरिडियन है। तो 0 डिग्री ये हमारा ग्रीनविच मेरिडियन है। ग्रीनविच, यहां से आपको 90 डिग्री ईस्ट चलना होगा, यहां पहुंचेंगे। उसके बाद आपका पहले से ये डिसाइडेड है कि हम जो है ये क्या है? 26 डिग्री नॉर्थ है। तो 26 डिग्री नॉर्थ पर हम जो है 90 डिग्री ईस्ट का जो है मेरिडियन खींचेंगे। तो 90 डिग्री ईस्ट का मेरिडियन खींचेंगे तो ये दोनों क्या होगा? यहाँ कट करेगा, क्रॉस करेगा, और दैट पॉइंट इज नथिंग बट द डुबरी लोकेशन। ठीक है, गॉट इट? ओके, नाउ सी, so to understand this clearly, draw equidistant vertical and horizontal lines on a plain paper. Label the vertical rows with numbers and horizontal rows with letters. Draw some small circles. So, जैसा मैंने बताया, मान लीजिए हमने वर्टिकल लाइन खींच दिया, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिया। वर्टिकल लाइन को 1 2 3 हमने नंबर दे दिए, और हॉरिजॉन्टल लाइन को ABCD कर दिया। तो हमें ए की पोजीशन को लिखना है, जहां ए है वहां क्या नंबर होगा। तो हमारा जो है कैसे करेंगे? पहले नॉर्थ वाले को लिखेंगे। नॉर्थ वाले मतलब हमारा लेटिट्यूड क्या है? बी है। ठीक है, तो ए का लेटिट्यूड क्या हो जाएगा? नाउ यू विल सी दैट सर्कल ए इज लोकेटेड ऑन बी। बी डिग्री नॉर्थ हो गया हमारा। ये जो हमारा जो है ये लेटिट्यूड हो गया हमारा बी डिग्री नॉर्थ, क्योंकि बी पर है। और
और ये ए जो है वर्टिकल कौन सा है, जो मेरिडियन कह रहे हैं उसको, मेरिडियन क्या है 1 डिग्री साउथ, तो 1 डिग्री 1 डिग्री ईस्ट हो गया क्योंकि हमारा इधर से चल रहा है, तो 1 डिग्री ईस्ट हो गया। तो हमारा ए का जो है कोऑर्डिनेट क्या हो गया, बी डिग्री, कैसे लिखेंगे, बी डिग्री नॉर्थ कामा 1 डिग्री ईस्ट, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो आपका जो है कॉमा भी नहीं लिखेंगे तो हो जाएगा बी डिग्री नॉर्थ एंड 1 डिग्री ईस्ट, ठीक है। तो आप जो है ऐसे नोट कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। नाउ तो बच्चों अब हम देखेंगे लॉन्गिट्यूड एंड टाइम का क्या रिलेशन है। हमें क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि हमें जो है अब लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड जो चीजें हैं बात करनी चाहिए, क्योंकि लॉन्गिट्यूड जो है आप देख रहे हैं कि जब हम जीरो मेरिडियन से ईस्ट में चल रहे हैं और जीरो मेरिडियन से वेस्ट में चल रहे हैं, तो आपको जो है एक्चुअली जब प्रॉब्लम ये राइज हो रही है कि जब हमारी अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट जो है रोटेट हो रही है, तो जब वेस्ट टू ईस्ट रोटेट हो रही है तो हमारा सन जो है ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। हमारा अर्थ रोटेट हो रही है और जो है इसके रोटेशन से हमारा डे एंड नाइट हो रहा है। तो आप जिस भी मेरिडियन पर हैं उससे जो है आप, वो लोकेशन तो आपके लिए फिक्स है, तो अर्थ के रोटेशन से आपका जो है सन का राइजिंग ऑन सनसेट जो है डिसाइड हो रहा है। तो आप मान लीजिए आप जो है अभी प्रेजेंटली इंडिया में है, मान लीजिए आप दिल्ली में है, तो सन जो है दिल्ली में एक पार्टिकुलर टाइम पर राइज होगा, दिखाई देगा लेकिन जो पीछे किसी दूसरे जगह पर है, मान लीजिए कोई पाकिस्तान में है, तो वो सन को जो है उस टाइम पर नहीं देखेगा जिस टाइम पर आप दिल्ली में देख रहे हैं, या जो लोग अरुणाचल प्रदेश में हैं वो लोग जो है सन को पहले देखेंगे, दिल्ली में बाद में दिखेगा सन। तो ये जो क्यों गैप हो रहा है, टाइम का क्यों गैप हो रहा है, ये जो है ये लोकेशन की वजह से कि भाई हमारी अर्थ रोटेट हो रही है वेस्ट टू ईस्ट, तो जो हमारा रेफरेंस है मेरिडियन का वो अलग अलग है, अलग अलग मेरिडियन पर अलग अलग लोकेशन है। तो इसको हम समझेंगे कि इसका हम कैलकुलेशन कैसे करें, कितना टाइम अहेड होता है, कितना टाइम बिहाइंड होता है मेरिडियन पर मूव करने से। तो ठीक चलते हैं। सो हम जानते हैं कि नेचुरली जो है हम टाइम को कैसे नोट डाउन करते हैं। तो हम टाइम के लिए जो है मून, अर्थ, प्लैनेट्स की स्टडी करके हम जो है टाइम को डिसाइड कर सकते हैं। और नेचुरली हम लोग जानते हैं कि सन जो है पर डे राइज होता है, सेट्स होता है, तो इससे बढ़िया टाइम मेजरमेंट जो है कहीं और नहीं मिल सकता है। तो इसलिए हम जो है सन को टाइम कीपर कह सकते हैं कि भाई इट इज ए गुड टाइम कीपर, बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। लोकल टाइम कैन बी रेकन बाय द शैडो कास्ट बाय द सन व्हिच इज द शॉर्टेस्ट एट नून एंड लॉन्गेस्ट एट द सनराइज एंड सनसेट। तो आप मान लीजिए किसी जगह पर खड़े हैं, तो लोकल टाइम क्या होता है पहले समझते हैं। आप किसी भी जगह पर खड़े हों तो उसका एक मेरिडियन होगा, तो आप उस मेरिडियन पर मान लीजिए आपका जो है ये जो है, तो आप एक मेरिडियन पर होंगे किसी समय पे, ठीक है। तो इस मेरिडियन पर आप चाहे यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, या यहां कहीं भी हो, इस मेरिडियन पर आप कहीं भी हो, आपका जो है टाइम नहीं बदलेगा, क्योंकि अर्थ हमारा वेस्ट टू ईस्ट रोटेट हो रही है along its own axis। तो सन को जो है क्या कर रही है, वो एक साथ जो है इस मेरिडियन पर आने वाले लोग देख रहे हैं, या इस मेरिडियन पर सन की लाइट एक साथ पड़ रही है ना। तो इस पर जो डे होगा, नाइट होगा, या कोई भी टाइम होगा वो सेम होगा, ठीक है ना। तो इस टाइम इस मेरिडियन पे
जो भी टाइम होगा उसको क्या कहेंगे, लोकल टाइम कहेंगे। क्या कहेंगे, लोकल टाइम होगा, वो सेम होगा, अलग अलग नहीं होगा। तो आपको ये टाइम जो है शॉर्टेस्ट कब होगा साइडो के हिसाब से। देखिए एक साइडो यदि हम खींचे अपना, किसी भी अपना ही साइडो वहां पर लें या किसी पोल का साइडो लें, तो जब इस मेरिडियन पर सन जो है ओवरहेड होगा, तो ओवरहेड को कब होगा, नून के टाइम पे, तो साइडो कम होगी, सबसे शॉर्टेस्ट होगी। और जो है सनराइज हो या सनसेट हो वो टाइम पर, उस टाइम पर जो शैडो लॉन्गेस्ट होगी। तो हम इस सनराइज के और सनसेट के कैलकुलेशन से, देखने से पता कर सकते हैं कि इस समय जो है नून है या मॉर्निंग है। ठीक है, शैडो के लेंथ से पता कर सकते हैं। तो मान लीजिए सबसे शॉर्टेस्ट जो शैडो होगी उस टाइम पर हम क्या कहेंगे, दिस इज द नून टाइम, और दैट टाइम विल बी द लोकल टाइम फॉर दिस मेरिडियन ओनली। ठीक है, एक पार्टिकुलर मेरिडियन का वो लोकल टाइम होगा और वो टाइम सबके लिए फिक्स होगा, सेम होगा। राइट, when the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have midday or noon। तो ऐसे ही मान लीजिए आपका जो है कोई दूसरा मेरिडियन है, ग्रीनविच मेरिडियन है। ठीक है, तो आपका ग्रीनविच मान लीजिए यहां है, तो जो इस पर इस समय ग्रीनविच पर जो सन का जो पोजीशन होगा, नून टाइम होगा, तो उस पूरे मेरिडियन पर ही नून होगा। ठीक है, मिड डे होगा। दिस मेरिडियन विल हैव मिड डे और नून ऑल द प्लेसेज अलोंग दिस मेरिडियन। तो इस मेरिडियन पे तो बहुत सारे प्लेस हो सकते हैं, इनफाइनाइट लोकेशन मेजर कर सकते हैं, क्योंकि डिग्री सेकेंड का ही तो वेरिएशन करना है। So as the earth rotates from west to east, those places east of Greenwich will be ahead of the Greenwich time and those to the west will be behind it। तो हमने क्या समझना है कि जब हमारी अर्थ रोटेट हो रही है, न्यू हम ग्लोब बनाते हैं, तो अर्थ रोटेट हो रही है कैसे, वेस्ट टू ईस्ट जा रही है, वेस्ट टू ईस्ट जा रही है। तो कोई भी एक मेरिडियन है, ठीक है, इस मेरिडियन की, ये मेरिडियन वेस्ट टू ईस्ट अर्थ के रोटेट होने से जा रही है, तो जो भी प्लेसेस इधर होंगे और जो प्लेसेस इधर होंगे, ये ग्रीनविच मेरिडियन मान लीजिए, तो जो इधर प्लेसेस होंगे उनका जो क्या होगा, विल बी अहेड ऑफ द ग्रीनविच टाइम। क्योंकि भाई ये अहेड ऑफ द ग्रीनविच टाइम कैसे होगा, ग्रीनविच पे जो टाइम है, क्योंकि सन तो पहले ही यहाँ पर राइज हो चुका है किसी भी प्लेस पे, इधर किसी भी, यहाँ पर कोई भी मेरिडियन हम खींचे हैं तो हमारा सन जो है ऑलरेडी यहाँ पर राइज हो चुका है, तो उसका टाइम क्या है, इस ग्रीनविच से आगे है, अहेड ऑफ द ग्रीनविच टाइम। एनी टाइम इन द ईस्ट ऑफ दिस ग्रीनविच मेरिडियन विल बी अहेड ऑफ द ग्रीनविच टाइम। ठीक है ना, इसलिए कह रहे हैं कि those places east of Greenwich will be ahead of the Greenwich time। ग्रीनविच के ईस्ट में जो भी प्लेसेज होंगे उनका टाइम जो है ग्रीनविच से ज्यादा होगा, आगे होगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर ग्रीनविच में आपका जो है नाइट है, तो इनका मिडनाइट है, तो इनके ईस्ट में मिडनाइट नहीं होगा, उससे क्या होगा, आगे टाइम होगा। मतलब उनका हो सकता है 1 AM हो चुका हो सकता है 2 AM हो चुका हो, है ना, ऐसा हो सकता है, डिपेंड करता है कौन से हम मेरिडियन को सिलेक्ट कर रहे हैं। वैसे ही हम ग्रीनविच मेरिडियन से वेस्ट में चलेंगे तो जो भी प्लेसेज होंगे उनका टाइम ग्रीनविच टाइम से क्या होगा, बिहाइंड होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर दिन के ग्रीनविच टाइम मेरिडियन पर दिन के 12 बजे हैं, तो यदि हम इधर चलेंगे तो दिन के क्या होंगे, 12 से क्या होंगे, कम ही बजे होंगे, हो सकता है 11 बजे हो, 10 बजे हो, डिपेंड करता है कौन सा मेरिडियन सेलेक्ट कर रहे हैं। तो अब जो है ये देखेंगे कि कितने डिग्री जाने से कितने आवर का फर्क पड़ रहा है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, जब हमने अभी देखा
कि मेरिडियन को डिग्री में मेजर करते हैं, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड को क्या है, डिग्री में मेजर करते हैं, और नॉट इन ओनली द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर मेजर्ड इन द डिग्री, हम लेटिट्यूड्स को भी डिग्री में मेजर करते हैं। बस फर्क ये है कि ये जो है हमारा जो लॉन्गिट्यूड होगा वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टली वेरी करेगा, और लेटिट्यूड होगा वर्टिकल वेरी करेगा डिग्री। ठीक है, तो आप ये समझिए सेंटर में है तो हमारा लेटिट्यूड क्या है, ये ऐसे वेरी करेगा। सरफेस मान लीजिए ये अर्थ का सरफेस है, तो जिस जिस प्लेस में जाएंगे हमारा लेटिट्यूड ये वेरी करेगा। ठीक है, और हमारा लॉन्गिट्यूड क्या होगा, सरफेस पर ऐसे वेरी करेगा। ठीक है, कोई मान लीजिए रेफरेंस लाइन मेरिडियन का है, जीरो ग्रीनविच मेरिडियन का, तो यहां से ये डिग्री क्या है, ये वाली डिग्री क्या है, ये मेरिट, तो ये क्या है, इस पर ये हमारा जो है लॉन्गिट्यूड क्या होगा, इस पर हमारा वेरी करेगा अलग अलग जगह पे, और लेटिट्यूड क्या है, वर्टिकली वेरी करेगा। ठीक है, समझ रहे हैं? कोई डाउट होने से आप कमेंट कीजिए, पूछिए, हम बताएंगे। और आपको वीडियो कैसा लग रहा है ये भी बताइए, और आप हमसे जुड़िए। ठीक है, हम आपको जो है बहुत सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करेंगे कि आपको जो है सब चीज आसानी से समझ में आए। तो बच्चों हम अब देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि जो है हमारा जो है 1 डिग्री कितने टाइम के लिए है, मतलब यदि हम ग्रीनविच मेरिडियन से ईस्ट और वेस्ट मूव करते हैं तो कितना डिग्री के लिए कितना टाइम हमारा चेंज होता है, वेरी करता है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो देखते हैं, मान ली हम एज वी नो दैट अर्थ टेक्स 24 आवर्स टाइम इन कंप्लीटिंग द वन रोटेशन। तो हम देखते हैं 24 आवर्स जो है, 24 आवर्स टाइम जो है लगता है कितना, वन रोटेशन में, मतलब 360 डिग्री लग गया। 360 डिग्री रोटेट होने में उसको 24 आवर्स लगे, तो कितना मिनट लगे, 24 इंटू 60 मिनट्स, 60 मिनट्स लग गया उसको 360 डिग्री मूव करने में, रोटेट होने में। तो आपका 1 मिनट कितना लगा, आप कर सकते हैं 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 24 इंटू 60, तो आपका जो है 1 मिनट जो है कितना आ जाएगा, देखिए ये हमारा कट जाएगा 1/4 डिग्री। तो 1 मिनट जो है 1 कितने के बराबर हो गया, 1/4 डिग्री के, तो आपका 4 मिनट कितना हो गया, 1 डिग्री के। ठीक है, सो 4 मिनट टाइम जो है 1 डिग्री मूव होने से कितना लग रहा है, 4 मिनट टाइम। ये देखिए आपका कैलकुलेशन कैसे किया है, हमने बता दिया कि जो है आपको जो है यदि 1 डिग्री आप ग्रीनविच मेरिडियन के ईस्ट और वेस्ट जाते हैं, या एक ही डायरेक्शन में, वे ईस्ट में ही एक मेरिडियन से दूसरे मेरिडियन पर जाते हैं, तो हर डिग्री के लिए कितना टाइम चेंज हो रहा है, 4 मिनट्स। सो वी कैन सी दैट 1 डिग्री इक्वल्स टू 4 मिनट। ठीक है, सो 1 डिग्री जो है 4 मिनट के बराबर है, या 4 मिनट जो है 1 डिग्री के बराबर है। तो आप ये देखिए 10 व्हेन इट इज 12 नून एट द ग्रीनविच, आप लंदन में ग्रीनविच पर यदि 12 बजे हैं तो टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच कितना होगा भाई, 1 डिग्री के लिए 4 मिनट है तो 15 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, 60 मिनट। तो 1 घंटा का अंतर आ जाएगा। यदि हम 15 डिग्री ईस्ट में चलेंगे ग्रीनविच से, तो हमारा 1 घंटा टाइम क्या होगा, अहेड हो जाएगा। तो अहेड का मतलब क्या है, वहां ऑलरेडी जो है दोपहर के 1 बज चुके हैं, 12 बजे हैं, तो क्या हो जाएगा, अहेड ऑफ द ग्रीनविच टाइम, दैट इज 1 PM हो चुका है। ठीक है ना, समझ रहे हैं? फिर से समझाते हैं। हमने ये देखा कि जो है 1 डिग्री 4 मिनट्स के बराबर है, 4 मिनट टाइम के बराबर है। तो 15 डिग्री 60 मिनट्स के बराबर होंगे।
तो आप खुद देखिए, यदि ग्रीनविच मेरिडियन पे, ये ग्रीनविच मेरिडियन पे दिन के दोपहर के 12 नून है, तो एक ऐसा मेरिडियन हो जो कितना दूरी पर है, 15 डिग्री पर। तो 15 डिग्री सेपरेशन पर कोई मेरिडियन है, यदि दूसरा मेरिडियन है, ये 15 डिग्री है, 15 डिग्री क्या है, ईस्ट है, 15 डिग्री ईस्ट है, और ये 0 डिग्री है, तो इस पर टाइम क्या होगा, पूरे इंटायर मेरिडियन पे एक ही टाइम होगा। तो इस पर टाइम कितना होगा, तो यहाँ पर 12 नून है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, 1 आवर अहेड हो जाएगा, 1 आवर अहेड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 PM हो गया। तो हम ऐसे जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। यही एक ऐसा मेरिडियन हो जो इसके पीछे हो 15 डिग्री, वेस्ट में हो, तो यहां पर टाइम क्या होगा, 12 नून से भी कम होगा। मतलब अभी तो वहां सन पहुंचा, दोपहर नहीं हुए हैं, तो क्या होगा, वो 11 AM होगा। ठीक है, इस मेरिडियन पर क्या हो जाएगा, टाइम 11 AM हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, सिमिलरली एट 180 डिग्री इट विल बी मिडनाइट व्हेन इट इज 12 मिनट। तो आप बताइए, हम ये कंसेप्ट यहाँ बहुत अच्छा से ये बता देना चाहते हैं कि यदि आपका ग्रीनविच पे दिन के दोपहर के 12 बजे हैं, तो 180 डिग्री जस्ट अपोजिट ऑफ द ग्रीनविच कितना होगा, तो 180 डिग्री में कितना मिनट बनेगा भाई, 1 डिग्री में 4 मिनट बन रहे हैं, 1 डिग्री में 4 मिनट बन रहे हैं, तो 180 डिग्री में कितने होंगे, 180 डिग्री में क्या हो जाएगा, 4 इंटू 180 कितने हो जाएंगे, 720 मिनट्स। मतलब 180 डिग्री के लिए कितना मिनट का फर्क आया, 720, तो 720 डिवाइडेड बाई 60, दैट इज 12 आवर। सो जब हमारा ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे हैं, तो जस्ट उसके अपोजिट 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट कितना होगा, 12 आवर्स का डिफरेंस होगा। मतलब दोपहर के यदि 12 बजे हैं ग्रीनविच पर, तो वहां रात के मिडनाइट होगा। ठीक है कि नहीं, क्या होगा, ग्रीनविच पर मिडनाइट होगा, और ग्रीनविच के अपोजिट 180 डिग्री पर मिडनाइट होगा। और इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल्स अभी आपको दिखाते हैं, अभी के अभी देखिए। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि यदि अभी हमारे यहाँ रात के जो है 8:28 हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, 8:28 PM हो रहे हैं, तो इसके अपोजिट अभी रात है हमारे यहाँ, तो 12 घंटे पीछे आप चलेंगे तो क्या है, आपका पूरा दिन है, देख रहे हैं ना। अभी आपका ग्लोब देखिए जस्ट एकदम कवर हो गया, पूरा अपोजिट जो है, ये पूरा पोर्शन क्या है, डे है। तो अब जो 12 घंटा पीछे होगा, इसमें 12 घंटा हटा देंगे, तो रात के इसमें तो क्या हो जाएगा, वो सुबह के 8:28 पर क्या होगा, अमेरिका में दिन होगा। तो ये अलग अलग टाइम के लिए है, लेकिन जो है यदि हमारे इंडिया में इस समय है, तो पीछे जो है 12 घंटा पहले जो है पूरा दिन है, देख रहे हैं ना। तो इसका अभी हमने ये एग्जांपल बताया कि यदि ग्रीनविच से इन्होंने देखा कि ग्रीनविच पर दिन के 12 बजे हैं, तो जस्ट उसके अपोजिट जो है क्या हो रहा है, मिडनाइट हो रहा है। तो हमारा मिडनाइट यदि आएगा, तब जो है वहां जो है जो 12 घंटे पीछे अमेरिका में क्या हो जाएगा, मिड डे हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे, ये रियल ग्लोब का सीन है। आप देख सकते हैं कि जो है कितना रियलिस्टिक व्यू दिख रहा है हमारा। जो आप ये देख लीजिए, ये पूरा जो है हाफ ग्लोब जो है क्या है, ब्लैक है ना। अब सन हम लोग को क्रॉस कर चुका है, और जो है इधर देखिए धीरे धीरे इधर उजाला करते जाएगा, और हम लोग को अंधेरा होता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे टाइम लैप्स होगा। तो 180 डिग्री 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 180
ये सारी चीजें समझने की थी, हमने समझा दिया है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। नाउ at any place a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is at the highest point in the sky। तो हमने जो है लोकल टाइम का जो है कंसेप्ट समझा दिया है कि यदि आप किसी भी जगह पर किसी भी मेरिडियन पर हैं और अपनी घड़ी जो है सन को देख कर के टाइम फिक्स करते हैं, तो उस पूरे इंटायर मेरिडियन पर टाइम सेम ही होगा, उस टाइम को लोकल टाइम कहते हैं। लेकिन जो है मेरिडियन टू मेरिडियन जो है टाइम बदलता है, और आपको ये देखना होगा कि जो है कई ऐसी कंट्री हैं जिसमें जो है जिसका ईस्ट वेस्ट एक्सपेंशन बहुत ज्यादा है। इवन इंडिया का ही जो है हमारा जो है 68 से लेकर के 97 तक है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है 29 का तो आप देख सकते हैं कि जो है इंडिया का जो एक्सपेंशन है, ईस्ट वेस्ट जो स्ट्रेच है, वो 68 से लेकर के 68 डिग्री ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री ईस्ट तक है। तो टोटल जो है कितना हो गया 29 का डिफरेंस है, 29 डिग्री का। तो आप समझ सकते हैं कितना अंतर आ जाएगा। हम यहाँ से यहाँ तक का जो सफर देखें तो आपका 29 डिग्री में कितना टाइम हो जाएगा इंटू 4 मिनट्स। तो 4 मिनट्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इतना मिनट हो जाएंगे। 116 मिनट का फर्क आ जाएगा। मतलब हमारे जो है टोटल जो है 1 आवर 56 मिनट का लगभग फर्क होगा। तो ये जो यदि इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी ने अपना टाइम सेट कर लिया और कोई ट्रेन पकड़ के जा रहा है, तो जैसे ही दूसरे मेरिडियन पहुंचेगा तो उसका टाइम तो अलग होगा, वहां के स्टेशन का टाइम अलग होगा, तो मिसमैच हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है ये ऐसा किया गया कि जो भी कंट्री है यदि उसका स्ट्रेस ज्यादा है तो उनका स्टार्टिंग और एंड का लॉन्गिट्यूड का जो है जो डिफरेंस है उसका मिड ले लेंगे। तो आप देख सकते हैं, तो इसमें जो है आपका जो है इसीलिए हमारा जो है 68 एंड 97 के डिफरेंस का मिड लिया गया है, और मिड को इसमें यहां से यहां तक का रेंज हो गया। तो ये हमारा 82.5 डिग्री ईस्ट हमारा एक स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम हो गया। स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर दिया गया। क्यों फिक्स किया गया बताते हैं। तो ये 82.5 डिग्री ईस्ट में जो है एक मेरिडियन सिलेक्ट किया गया, और वो मेरिडियन रैंडम नहीं है। वो मेरिडियन सिलेक्ट करने का वजह है कि हमारे कंट्री का स्ट्रेच जो है 68 डिग्री ईस्ट से लेकर 97 डिग्री ईस्ट तक है। तो इनका जो डिफरेंस है लॉन्गिट्यूड का, इनका जो है डिफरेंस का हाफ ले लिया, हाफ लेकर के यहां से यहां तक का डिस्टेंस ले लिया टोटल। तो ये आया 68 डिग्री प्लस 29 हाफ, तो हमारा 82.5 आया। तो ये मेरिडियन जो है हमारे ऑलमोस्ट जो है मतलब हमारे कंट्री के ईस्ट वेस्ट जो स्ट्रेच का सेंटर में पड़ेगा। तो इस टाइम को हम स्टैंडर्ड टाइम मानेंगे, और इस टाइम के हिसाब से पूरे देश का जो है क्लॉक को फिक्स किया जाएगा। आप इससे क्या होगा कि आपको जो है टाइम का मिसमैच ज्यादा नहीं होगा, और वो स्टैंडर्ड टाइम होगा। तो इसलिए इस टाइम को क्या कहते हैं, लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री।